अगर दो चर वाले रेखिक करेंगे मतलब क्या होता है, हम बताए थे चर किसे कहते हैं, चर बताए थे। चर बोलेगे तब ना। चर चर माने क्या होता है, इसका मान क्या होता रहता है, हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। मतलब एक्स वाई जेड होता ना है। तो उसके बाद बताए थे अक्षर। अक्षर मतलब क्या होता है, नॉन वेरिएबल। क्या होता है, जिसका मान कहीं बदलता नहीं। लिखवाए थे 1 2 3 करके लिखवाए थे, लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे ए बी सी करके से मानेंगे, समझ ना। इसमें लिखना है कि इसका सूत्र क्या होता है, दो लिखा है, दो चर वाले रेखिक समीकरण नियम। मतलब क्या होता है, मान लो कि दो रैखिक युग्म है, दो रैखिक युग्म। इसमें पहला है, पहला कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे लिखना है कि हम बताए थे कि जो x के उसमें बताए थे द्विघात समीकरण जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है किसका मान होता है, y b का मान होता है, और जो अकेले होता है किसका मान होता है, c का मान होता है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जो x का गुणांक है किसका मान रहेगा, a1 का, और जो y का गुणांक रहेगा b1 का, और जो अकेले रहेगा c1 का। उसी प्रकार इसमें भी है, जो x का गुणांक रहेगा किसका रहेगा, a2 का, और जो y का रहेगा b2 का, और जो c2 जो है सो अकेले रहेगा। समझ गया। इसके लिए 3 नियम होता है। नियम को पढ़ो। यदि a1 पहला है, यदि a1 बटा a2 क्या लिखा हुआ है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। क्या कहता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ऐसा कंडीशन आता है, यानी इसको बटा करेंगे इसको, इसको बटा करेंगे इसको, अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो यहाँ पे 3 कंडीशन आता है। एक होता है, एक को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा को बोलते हैं संपाती रेखा, और तीसरा को बोलते हैं क्या, समांतर रेखा। अब देखो, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अगर कहता है कि a1 बटा a2 अगर इसको बटा इसको करेंगे, इसको बटा इसको करेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो कहेंगे कि इस प्रकार से जो रेखा होगा, कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। आगे क्वेश्चन पूछेगा, आगे एग्जाम्पल में बताएंगे क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या आता है, a1 बटा a2 उसके बाद इक्वल टू b1 बटा b2 हो गए, और उसके बाद इक्वल टू, अगर ई दोनों बराबर होता है, दिख रहा है ना, अगर ई दोनों बराबर होता है तभी करें किसके बराबर, c1 बटा c2। तो ई जो होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, संपाती रेखा। इस प्रकार से जो बनेगा रेखा उसको क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। इसको बता रहे हैं कैसे होता है। ऐसे हो गया। और उसके बाद तीसरा होता है, तीसरा कहते हैं अगर a1 बट्टा a2 है और b1 बट्टा b2 है, अगर ये नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, अगर इसके बराबर नहीं है मतलब c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। कोई दिक्कत है, क्या बताएं, a1 का मान कौन है, a1 है जो x गुणांक में है, और b1 का मान जो y गुणांक में है, और c1 कौन है जो अकेले से दिया। आगे एग्जांपल में बताएंगे। उसके बाद दूसरा है a1 बटा a2, अगर दूसरा कहता है a1 बटा a2 ई बटा ई बराबर ई बटा ई बराबर ई बटा तीनों बराबर, तो कौन लिखा होगा, संपाती रेखा। और तीसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर ये दोनों बराबर होता है a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अब अगर c1 बटा c2 मतलब इसके बराबर नहीं होता है तो कौन लिखा होगा, समांतर रेखा।
समझ ना? यहाँ कौन लिखा है? प्रतिच्छेदी रेखा दिख रहा है। दूसरा क्या होता है? समपाती रेखा। समपाती रेखा। तीसरा क्या होता है? समांतर रेखा। तीसरा होता है समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अब देखो पहले इसका ग्राफ कैसे होता है? सब प्रतिच्छेदी में क्या होता है? जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करते बताए थे, यानी एक रेखा ई है, देखो मान लो कि एक रेखा ई है, दिख रहा है? रेखा का कहते हैं अगर ये खाली ऐसे एरो रहेगा ना तो किरण बोलेंगे, दोनों प्रतिच्छेद लगेगा जो भगवान की त्रिशूलवा, समझ में आया? और उसमें क्या करेगा? एगो दूसरा रेखा क्या करेगा? आपस में काट देगा। तो इस प्रकार का जो रेखा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या हो रहा है? प्रतिच्छेदी रेखा कितना जगह कट रहा है? एक जगह कट रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। उसका दूसरा क्या है? संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होता है? मान लो कि एक रेखा ही है, दिख रहा है? एक रेखा ही है, एकरे पर एगो कोई दूसरा रेखा आ गया, ऐसे एकरे पर कोई क्या है? दूसरा रेखा है, दिख रहा है? तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा? संपाती रेखा। कौन रेखा होगा? संपाती रेखा। और उसके बाद तीसरा में देखो, तीसरा में मान लो एक रेखा इस में करता है, क्या है? ये दोनों क्या आपस में? समांतर रेखा। इसका नाम ले दो ए बी। इसका नाम क्या है? सी डी। इसका नाम क्या है? ए बी। इसका नाम सी डी। इसका नाम ए बी। इसका नाम सी डी। यहाँ दिक्कत है? यहाँ पे तीनों को जो ग्राफ हो गया, मतलब किसका ग्राफ है? प्रतिच्छेदी रेखा का। किसका ग्राफ है? संपाती रेखा का। और किसका ग्राफ है? समांतर रेखा का। अब हमको देखना है, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन रेट पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो क्या करता है जो लिखता है, देखो जो लिखो नहीं कर। यहाँ देखो, अगर हम मान लो कि एक रेखा ही है, एक रेखा ही है, देखो तो कितना जगह काट रहा है? कितना जगह काट रहा है? मतलब इसको बोलेंगे कि एक जगह काट रहा है। तो जानता है कि जो इकलौता होता है, चाहे कुछ रहता है, अकेला रहता है, यूनिक होता है यूनिक है, तो यूनिक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। तो दिक्कत है? क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या बोलेंगे? जब एक जगह काटेगा यानी यूनिक है, ठीक सर्च कर लो, एक जगह काटेगा तो यूनिक है। तो यूनिक में क्या? अद्वितीय, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं, नमक अकेला है। इसलिए कौन कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। क्वेश्चन पूछता है यदि a1 बटा a2 उसके बाद नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो कितने हल होंगे? तो क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होंगे। समझ गया? उसके बाद दूसरा देखो, ये देखो इसका क्या संपाती में क्या होता है? मान लो कि ये हाथ इससे है, दिख रहा है? ये हाथ इससे है और इसके ऊपर सांप चल रहा है, एक जगह काटेगा क्या दो जगह काटेगा? है तो जहां मन तहां काट लेगा ना, यानी सगर कहूं काट सकता है। इसका मतलब इसको बोलेंगे कि अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। क्या बोलेंगे? अनेक हल होंगे। ऐसे अगर दो संपाती रेखा है तो कितना हल होंगे? अनेक हल होंगे। इसका समीकरण क्या है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसका समीकरण क्या है? a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 है। अब तीसरा देखो, अब तीसरा कुछ है समांतर रेखा। इसको तीसरा कर लो। मान लो कि दो लड़की है, दोनों आपस में लड़ गई, बोले है हाँ साइकिल चलाना शुरू कर ले, साइकिल चलाना शुरू कर ले तो बताही तो, चाहे दो ट्रेन है, रेलवे की ट्रेन है, अगर साइकिल चलाना शुरू कर ले, दोनों मुंह फुले मुंह फुले है मुंह फुले आपस में बते है नहीं बचेगा, काल चल जाएगा एकदम सीधे अपन रास्ता धर ले, अरे चल जाएगा। चाहे ट्रेन के पटरी देखा हो, ट्रेन के पटरी क्या होता है? दोनों एकदम समांतर होता है, दोनों करीब काटता है, मतलब एक को जगह नहीं काटेगा, काटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? एक भी हल नहीं होंगे। क्या होगा? एक भी हल नहीं होंगे। इसका नियम क्या है? ऐसे होगा a1
बट्टा A2 बराबर होगा किसके B1 बट्टा B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके C1 बट्टा C2 के। तो दिक्कत है, हम याद कर लो कि हम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन करके देखना मैट्रिक का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऐसे समीकरण दे रहेगा, समीकरण को बताएंगे, दे रहेगा कि अगर ऐसा रहेगा इसका कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, कि एक भी हल नहीं होगा, कि अनेक हल होगा। सुनेंगे यार, तो इसको क्या हमको चेक करना है, हमको पहले इसको चेक करना है। दिख रहे हैं A1 बट्टा A2, पहले A1 का मान निकालेंगे, फिर A2 का मान निकालेंगे, फिर B1 और B2 चेक करेंगे किसमें आ रहा है। इसमें आएगा तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर दूसरा तीनों सिस्टम आता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो कौन सा रेखा होगा, संपाती हल होगा। इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। दिख रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, समांतर रेखा। अगर A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर होगा, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होगा, तो कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा। इसके कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होंगे। होना यार, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं कि संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। समझ यार, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो क्या होगा, संगत होगा तथा अद्वितीय हल होगा। दूसरा है कुछ दिया हुआ है A1 बटा A2 B1 बटा B2 इसको कहते हैं कि ये भी क्या होगा, संगत होगा तथा कितना हल होगा, संगत होगा तथा अनेक हल होंगे। उसका तीसरा ही ना है, इसको बोलेंगे कि क्या होगा, कि संगत नहीं होगा, मतलब असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होंगे। ट्रिक पता चला ट्रिक किस तरह से याद रखना। अगर एक जगह काट रहा है, कितना जगह काट रहा है, तो एक जगह कौन रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो एक जगह काट रहा है तो कौन सा होता है, यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय हल होगा। दूसरा है संपाती है, मतलब एग्जाम्पल करना, हाथ वाला, हाथ तो कोई जगह था, सांप का जगह था, तो सांप का होगा एक जगह काटेगा, बहुत जगह काटेगा, कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तीसरा क्या है, समांतर रेखा, मतलब सीधा मुंह खुला याद कर लिया है कि मुंह खुल गया तो क्या कोई मिल भी नहीं किया, तो कौन हल हो गया, एक भी हल नहीं किया। दिक्कत है। अगर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि दो समीकरण युग्म है। कौन कौन समीकरण युग्म है, यहाँ देखो, पहला है 2x माइनस 3y बराबर 8 हो गया। उसके बाद दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। यही है। इसको चेक करना है कि कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कि संपाती रेखा है, कि समांतर रेखा है, और इसके कितने हल होंगे। यार इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नियम बताए थे कि क्या लिखेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 लिखेंगे ना। उसके बाद दूसरा लिखेंगे A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 लिखेंगे। अब तुलना करेंगे कैसे, पहले इसको हम हल करेंगे, लिख रहे बोला ना, इसको हम इसके फॉर्म में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस माइनस 3y लिख सकते हैं। उसके बाद इसे लगे पेटी, तो प्लस माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो दिक्कत है। उसके बाद इसको लिखेंगे, क्या होगा, 4x, उसके बाद प्लस माइनस 6y और चला एक पेटी ना, माइनस में ना, प्लस माइनस 9 बराबर 0। दिक्कत है। ऐसे क्या किए, चाहे देख हम उधर से देखो, इसमें क्या करना है, A1 A2 और का मान निकालना है। देखो A1, इससे A1 का मान निकालो। A1 का मान कितना होगा, 2 होगा, कितना लिखेंगे, 2 हो गया। A2 का मान कितना होगा, कितना गुणांक है, 4 है ना, 4 लिखा गया। उसका B1 का मान निकालो, B1 का मान कितना होगा, -3।
होगा। उसके बाद B2 का मान कितना होगा? -6 हो रहा है। उसके बाद C1 का मान कितना होगा? -8 और C2 का मान -9। और हमको चेक करना है कि आता है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे? पहले इसको से करेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2। अगर पहले इसको चेक करेंगे, अगर बराबर आ गया तो उसको चेक करेंगे, नहीं बराबर है तो चेक नहीं करेंगे। इसको मान रखते हैं। मान कितना दिया हुआ है? देखो क्या मान कितना दिया? 2 और बटा में 4। ये कितना मान दिया हुआ है? -3 और -6 दिया हुआ है। माइनस कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, मतलब बराबर आ रहा है ना? बराबर आ रहा है। 3 दूनी मतलब 1/2 बराबर 1/2। अब इसको चेक करेंगे बराबर आता है कि नहीं। कितना लिखा? -8 बटा -9 आएगा बराबर? नहीं आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू ना है, यानी 8 बटा 9। क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू 8 बटा 9 आया। आगे बताए थे कि अगर यदि क्या होगा? यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो हम लिखवाए थे कि जो रेखा होगा, रेखा कौन सा होगा? रेखा समांतर, मतलब कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। रेखा समांतर होगा। कितना हल होगा? जब आपस में मिलवे नहीं करेगा तो क्या होगा? एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होगा। अगर एक भी हल नहीं होगा तो क्या होगा? संगत के संगत संगत होगा। तो दिक्कत है? समझ आया? पहला एग्जाम्पल हो गया। मतलब चलो।